हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पिछले 2 घंटों में 2 पब्लिक नोटिस अपलोड हो चुके हैं बच्चों, और इन्हीं नोटिस के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट करने वाली हूँ। जो पहला पब्लिक नोटिस अपलोड हुआ है, इट इज रिगार्डिंग रीनीट 2026 ड्रेस कोड एंड परमिसिबल आइटम्स। बच्चों देखो, सिंपल सीधी भाषा में अगर मैं कहूँ तो रीनीट 2026 के 21 जून वाले पेपर के लिए आप जितने सिंपल कपड़े पहनकर जाएंगे उतना ईजिली आप लोगों की चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। लूज टी शर्ट, लूज ट्राउजर्स, फ्लैट चप्पल जो कि आगे से खुले हुए हो, फ्रंट ओपन चप्पल हो, वो पहनकर जाइएगा। इजीली आप लोग फ्रिस्किंग प्रोसेस क्रॉस कर चुके होंगे। तो परमिसिबल आइटम और ड्रेस कोड के रिगार्डिंग एनटीए ने मेंशन किया है कि आप सभी बच्चे अपने 3 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, दैट इज योर एडमिट कार्ड, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, एंड 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इन तीनों के अलावा ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो। अब कुछ कुछ जगहों पे क्या है, 21 जून को बारिश होने के भी चांसेस हैं, तो आप सभी बच्चे अपने एडमिट कार्ड को भीगने से बचाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में अपने एडमिट कार्ड को लेकर आ सकते हो बच्चों। इसके अलावा अगर कोई बच्चा फेथ, रिलीजन से रिलेटेड कोई आइटम अगर कैरी करने वाला है, जैसे कि हाथ में कलावा, सर पे टर्बन पहनी हुई है, मेरी किसी बच्ची ने हिजाब पहना हुआ है, तो ये सभी आइटम्स आप कैरी कर सकते हो। लेकिन टाइम से आप लोग प्रॉपर फ्रिस्किंग प्रोसेस के लिए एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा। वैसे तो एनटी के ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग आप लोगों को हाफ स्लीव्स की टी शर्ट या टॉप पहनना होता है, लेकिन किसी वजह से अगर कोई बच्चा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की सोच रहा है, सपोज वो किसी ऐसे रीजन से बिलोंग करता है जहां पर उस दौरान ठंड होगी, आप वुलन कपड़े पहनने की सोच रहे हो या फिर फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने की सोच रहे हो, आप पहन सकते हो। लेकिन इसके लिए भी आप लोग समय से थोड़ा सा पहले पहुंच जाइएगा, एटलीस्ट 11 सवा 11 बजे तक तो पहुंच जाइएगा, ताकि आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो सके। एनटीए ने कहा है वैसे तो आप लोगों को लाइट क्लोथिंग रखनी है, लेकिन वही वेदर की वजह से, रिलीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से फुल स्लीव्स पहनने वाले हो तो टाइम पर आप लोग सेंटर पर पहुंच जाएगा बच्चों। हाई हील्स वाले चप्पल कोई नहीं पहनेगा। फ्रंट से क्लोज चप्पल जैसे कि क्रॉक्स वाले सैंडल या फिर शूज किसी भी बच्चे को नहीं पहनने हैं। घर के चप्पल पहन के चले जाएगा, सबसे आसान रहेगा। इसके अलावा मेरी कोई बच्ची अगर सैंडल पहनने की सोच रही है तो लो हील्स वाली सैंडल पहनिएगा, हाई हील्स वाली सैंडल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ एक्सेसरीज, ईयरफोन्स कुछ भी अलाउड नहीं है बच्चों। एक्सेसरी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, बेल्ट के जो बकल्स होते हैं, मेटालिक आइटम्स, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। कोई बच्चा अगर मनी कैरी करने वाला है, सपोज वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर आएगा तो कुछ खर्चा तो चाहिए होगा ना, वो अगर कैरी करने वाला है तो एक छोटे से बैग में आप बैकपैक में लेकर जा सकते हो। बस वहीं पे चेकिंग के दौरान बता दीजिएगा कि मैम मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया हूँ और उसके खर्चे के लिए बस मैं कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। वो बैग एट योर ओन रिस्क आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखना होगा। तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी की चाबी अपने साथ लेकर आने वाले हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हैं तो कुछ मनी रखने वाले हैं, तो एक बैग में आप लोग कैरी कर सकते हो, लेकिन वो बैग एट योर ओन रिस्क आप लोग एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखोगे। तो पहले पब्लिक नोटिस में तो एनटीए ने ड्रेस कोड और परमिसिबल आइटम इसके बारे में मेंशन किया था बच्चों। दूसरा जो पब्लिक नोटिस अभी कुछ मिनट पहले ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ है, इट इज रिगार्डिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब आप लोगों के रीनीट 2026 के एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या होगा, जैसे थर्ड में वाले पेपर में हुआ था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। फेशियल रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के जरिए आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री दी जाएगी। एनटीए का ये कहना है किसी वजह से अगर किसी बच्चे की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो पाती है, किसी वजह से जैसे कि डिवाइस हार्डवेयर में फेलियर हो गया, पोर क्वालिटी ऑफ बायोमेट्रिक डेटा, कनेक्टिविटी इशू हो गया, फिजिकल इनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक डेटा, किसी भी रीजन की वजह से अगर किसी बच्चे की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रोसेस अगर पूरी नहीं हो पाती है उस दौरान पे, तो बच्चा बिल्कुल भी पैनिक ना होए, उसे पेपर देने से रोका नहीं जाएगा, बल्कि वहीं पर उसी टाइम पर बच्चे को एक अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया जाएगा और जहां पर लिखा जाएगा कि मेरी इस टाइम पर इस रीजन की वजह से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो पाई है। आपके पास अपना वैलिड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो आप दिखाएंगे और उसके बेसिस पर आप लोगों को फिर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिल जाएगी। एनटीए ने कहा है कि आप लोगों के रीनीट की ड्यूरेशन 2 PM टू 5:15 PM होने वाली है, और इस ड्यूरेशन में आप लोगों को कोई भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन रिगार्डिंग डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई भी टीचर तुम्हें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए कि बच्चे ले यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगा, अटेंडेंस शीट पे साइन कर, डिस्टर्ब करता है, तो उन्हें प्लीज पहले ही मेंशन कर दीजिएगा कि एनटीए ने ऑफिशियली अपने नोटिस में मेंशन किया हुआ है कि पेपर शुरू होने से पहले या फिर पेपर खत्म होने के बाद ही बायोमेट्रिक रिलेटेड फॉर्मेलिटीज बच्चे से पूरी करवाई जाएगी। इस ड्यूरेशन में जब बच्चा पेपर दे रहा होगा, बच्चे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप लोगों को लगभग 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है बच्चों। आप लोगों की एग्जाम की ड्यूरेशन 2 PM टू 6:20 PM रहने वाली है, और बाकी सभी बच्चों के लिए 5:15 PM तक आप लोगों का रीनीट का पेपर होगा। तो ये 2 पब्लिक नोटिस एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ घंटों पहले ही अपलोड हुए हैं। आई होप इससे रिलेटेड आप लोगों को अब कोई डाउट नहीं रहेगा। रीनीट 2026 का एडमिट कार्ड भी आई एम श्योर अभी तक आप सभी बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा। फाइनल चेक कर लीजिए कि किस पर्टिकुलर सिटी के किस पर्टिकुलर सेंटर में जाकर आप लोगों को 21 जून को रीनीट का पेपर देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।